कभी कभी हमारी बॉडी हमें सिग्नल देती है कि बस अब रुक जाओ, थोड़ा आराम करो, लेकिन हम हाउसवाइफ उसे इग्नोर करके अपने रूटीन वर्क में लगे ही रहते हैं। क्या आपके साथ भी ऐसा कभी हुआ है? तो मेरे साथ तो ऐसा कई बार होता है, और हम में से ना ज़्यादातर लोग अपनी बॉडी की जो भी नीड होती है ना उसको इग्नोर कर जाते हैं। तो उसका खामियाजा ना बाद में हमें और हमारी फैमिली को ही भुगतना पड़ता है। मेरे पिछले ब्लॉग में आपके साथ मैंने शेयर किया था कि मेरी तबीयत अभी कुछ ठीक है, लेकिन उसके ना कुछ दिन बाद ही तबीयत उससे भी ज़्यादा ख़राब हो गई, और इसीलिए ना एक लंबा ब्रेक लेना पड़ा। और जब तबीयत ख़राब हो जाती है ना तो इकट्ठे हो जाते हैं घर में ढेर सारे काम, घर का सारा रूटीन बिल्कुल बिगड़ जाता है। और कहीं ना कहीं ये सब ना हमारी लापरवाही की वजह से ही होता है। मैंने भी ना अपने साथ बहुत सारी लापरवाही की है, और मैं आप सबके साथ हमेशा कहती हूँ कि अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए। तो मैं भी पूरी कोशिश करती हूँ, लेकिन ना हाउसवाइफ जब अकेले होती है ना तो चाह कर भी ना उतना आराम हम नहीं कर सकते हैं जितना हमें करना चाहिए। तो फ़िलहाल तो अभी पहले से काफ़ी बेटर हूँ, दवाई भी मेरी लगभग बंद हो चुकी है, बस 1-2 टैबलेट ही मुझे लेनी पड़ती है। तो सोचा आपके साथ आज का ब्लॉग शेयर किया जाए। तो अभी मैं 2-3 दिन से थोड़ा-सा अच्छा फ़ील कर रही थी, तो घर की क्लीनिंग वगैरह में ही लगी हुई थी। थोड़ा बहुत जो रह गया था वो आज आपके साथ इस ब्लॉग में शेयर करूँगी। जब हम अकेले ही घर को मैनेज करने वाले होते हैं ना तो बीमार पड़ना भी हम अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, क्योंकि घर में ना बहुत सारे ऐसे काम होते हैं जो डेली बेसिस पे हमें करने ही पड़ते हैं। तो जो ज़रूरी काम थे वो तो मैं कर ही रही थी, क्योंकि उनको ना इग्नोर नहीं किया जा सकता है। जैसे खाना बनाना है, आपके घर की छोटी मोटी क्लीनिंग है, तो वो काम तो मैं कर पा रही थी, लेकिन ना ये जो डीप क्लीनिंग वाले काम हैं ये मेरे काफ़ी दिनों से रह गए थे। तो कल और आज मिलके मैंने जो भी घर में ऐसे एरिया थे जहाँ पर बहुत ज़्यादा डस्ट इकट्ठा हो गया था उसको क्लीन किया है, और अब काफ़ी हद तक मेरा जो घर है ना वो पहले वाली पोजीशन में वापस आ गया है। कुछ एरिया ऐसे थे जो बिल्कुल भी ना अनटच रह गए थे, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कितनी ज़्यादा धूल जमा हो गई है। तो बच्चों की स्टडी टेबल पर ना नीचे वाला जो हिस्सा है वो तो डेली साफ़ ही हो जा रहा था, लेकिन ये जो ऊपर वाली क्लीनिंग है ना ये सब इग्नोर हो रही थी। तो आज ना ये सारे एरिया जहाँ पर भी मुझे लग रहा था कि गंदगी जमा हो सकती है वो सब मैंने अच्छे से क्लीन किए हैं। इस रूम की सीलिंग और पंखे वगैरह मैंने कल ही साफ़ कर लिए थे, बस ये नीचे वाले जो एरिया थे ना इसकी डस्टिंग आज बाकी थी। तो आज ना ये वाला भी सारा सामान मैं हटा हटा के साफ़ कर लूँगी, और काफ़ी सेटिस्फेक्शन मिलता है इस तरह की जब सफाई हो जाती है। तो काफ़ी दिनों से ना ये सब काम मेरे ना इग्नोर ही हो रहे थे, लेकिन अभी मुझे बहुत अच्छा फ़ील हो रहा है, क्योंकि जब अपने रूटीन में वापस आ जाते हैं ना तो हमें भी ना काफ़ी अच्छा लगता है। बिस्तर पर पड़े पड़े भी ना इंसान बोर ही हो जाता है। जब कभी भी हम बीमार होते हैं ना और हमारा कोई अपना हमारा हालचाल पूछता है तो बहुत अच्छा लगता है। थैंक यू निकिता जी, आपने इतने दिनों में मुझे याद किया, मुझे मैसेज किया, मुझे बहुत अच्छा लगा कि आपने मेरा हालचाल पूछने की कोशिश की। मुझे बहुत अच्छा लगा कि मेरे किसी दोस्त को तो मेरी याद आई, बाकी दोस्त तो लगता है मुझे भूल ही गए हैं। तो यहाँ पर मैं शिकायत नहीं कर रही हूँ, ये एक छोटा सा मजाक था। तो आजकल ना लखनऊ में गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है, थोड़ी सी बारिश के बाद फिर वैसे ही गर्मी हो जाती है। बालों को किया अच्छे से टाई और आ गई हूँ अब मैं किचन में, क्योंकि डस्टिंग का काम मेरा ख़त्म हो चुका है। कपड़े भी सुबह मैंने धो ही दिए थे, और अभी यहाँ पर लंच की तैयारी चल रही है। तो यहाँ पर मैं बनाने वाली हूँ दाल चावल। तो उसके लिए ना दाल मैं धो के भिगा दूँगी, ताकि थोड़ी देर में ना जब मैं बनाऊँ तो ये फटाफट से बन जाए। तो यहाँ पर लंच की तैयारी भी मेरी साथ साथ चल रही है। सुबह नाश्ता करने के बाद किचन को मैंने क्लीन कर दिया था, और अभी यहाँ पर दाल को भिगा के मैं रख दूँगी। और अभी मेरे पास काफ़ी टाइम था, तो कई दिनों से मैं सोच रही थी किचन को क्लीन करने के लिए, लेकिन एक साथ पूरा किचन फैलाना मेरे लिए थोड़ा-सा मुश्किल हो जाएगा। तो एक-एक सेक्शन लेके चल रही हूँ, और इसी तरह से आजकल क्लीनिंग चल रही है, क्योंकि बहुत सारे फेस्टिवल अभी आ रहे हैं। मेरे घर में जन्माष्टमी का त्यौहार बहुत ही धूमधाम से मनाया जाता है। इस बार मैंने बहुत सारी प्लानिंग की थी, लेकिन मेरी सारी प्लानिंग धरी की धरी रह गई, क्योंकि बीमार होने की वजह से ना उस तरह से सेलिब्रेशन मैं नहीं कर पाई जैसे मैं करती हूँ। और मेरे यहाँ ना ये डबल सेलिब्रेशन होता है, क्योंकि मेरे हस्बैंड का जन्मदिन भी उसी दिन होता है जिस दिन जन्माष्टमी होती है। तो थोड़ा बहुत सेलिब्रेट किया था, लेकिन ना उतना मैं शूट नहीं कर पाई, इतनी हिम्मत नहीं हो रही थी। तो अगली बार आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। और अभी तो गणपति आने वाले हैं, तो उसकी तैयारी भी घर में चल रही है, देखते हैं उसको मैं कैसे कर पाती हूँ। इस बार मैं पहले से प्लान नहीं करूँगी, क्योंकि जब प्लानिंग हमारी ख़राब हो जाती है ना तो थोड़ा बुरा तो लगता ही है।
तो बस छोटी-मोटी जो क्लीनिंग रह गई थी वो अभी मैं कर लेती हूँ। कई दिनों से ये वाला कॉर्नर जो था ना, इसकी सफाई बिल्कुल भी नहीं हुई थी, सारा सामान बिखर गया था। तो आज ये वाला सेक्शन मैं लेके चल रही हूँ। तो सारा सामान यहाँ से हटा दिया है और अभी धीरे-धीरे करके मैं वन बाय वन इसको साफ़ कर लूँगी। और यहाँ पर ये वाली जो शीट मैंने बिछाई थी ना, आपके साथ पहले मैंने शेयर भी किया था। ये जो आटा बैग होते हैं ना, उसी की शीट है। तो इसको ना मैंने कट करके इसमें बिछाया था, बहुत ही अच्छी रही ये। तो बस थोड़ी-सी गंदी हो गई थी, आज इसको भी मैं साफ़ कर लूँगी। और कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं घर में ना, जिसको हम बहुत अच्छे से यूज़ में ले सकते हैं। तो अगर कोई चीज़ें ऐसी हैं जिनको हम रीयूज़ कर सकते हैं, तो उसके लिए ना फालतू पैसा खर्च करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर जो भी चीज़ें मुझे लग रहा था कि इनको वॉश करने की ज़रूरत है, उनको मैंने निकाल दिया था। और जो चीज़ें सिर्फ़ पोंछने से ही साफ़ हो गई थी, उनको मैंने लगा दिया है। और आपने देखा होगा कि मैं हमेशा अपने किचन को ना इसी तरह से साफ़ रखती हूँ, तो मुझे ना बहुत ज़्यादा डीप क्लीनिंग की ज़रूरत कहीं भी नहीं पड़ती है। क्योंकि रेगुलर बेसिस पर जब हम एक-एक एरिया को साफ़ करते रहते हैं ना, तो आपको बहुत ज़्यादा साफ़ करने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं होती है। तो यहाँ पर चीनी चाय पत्ती के डब्बे थे, इनको मैंने खाली कर लिया है और इनको भी मैं वॉश करके रखूँगी। और अभी बस ये वाला सेक्शन साफ़ करने के बाद किचन में ये जो कॉर्नर थे ना, इसको मैंने कल ही साफ़ कर लिया था। तो वहाँ की क्लीनिंग कल हो गई थी, ये वाला सेक्शन आज हो गया है। तो धीरे-धीरे करके ना मेरा जो किचन है ना, बिल्कुल साफ़-सुथरा हो जाएगा। नाश्ते के कुछ बर्तन मैंने धो के रख दिए थे और कुछ अभी बाकी हैं, तो इनको भी ना मैं वॉश करके रख लूँगी। और इसके बाद पूरे घर का मेरा काम लगभग ख़त्म हो जाएगा। आज मैंने सोचा था कि मैं बहुत ज़्यादा काम नहीं करूँगी, थोड़ा-थोड़ा करके ही एक-एक एरिया साफ़ करके चलूँगी। और काम को जब हम करना शुरू कर देते हैं ना, तो हमें पता भी नहीं चलता है फ़्लो में हम कितना सारा काम कर गए। तो ये हम में से ना सभी के साथ होता है। और किचन एक ऐसी जगह है जहाँ पर अगर आप 1-2 दिन भी नहीं आए ना, तो ऐसे लगता है पूरा किचन ही बिखर गया है। तो जितने भी बर्तन थे वो सारे मैंने धो के रख दिए थे। और सबसे ज़्यादा ना किचन में ये जूठे बर्तन ही गंदे लगते हैं। जितनी बार आप आओगे, अगर सिंक में बर्तन पड़े हैं ना, तो किचन ना बिल्कुल भी देखने में अच्छा नहीं लगता है। तो सबसे पहले यहाँ पर मैंने बर्तन धोए और हमेशा की तरह सिंक का जो एरिया होता है ना, इसको भी मैं साथ के साथ वॉश कर देती हूँ। और रेगुलर बेसिस पर जब हम साफ़ करते रहते हैं ना, तो किचन हमेशा ना चमकता ही रहता है। सिंक भी ना आपका कभी भी गंदा नहीं होगा। और उसी के साथ साथ ये जो बर्तन रखने वाली जो बास्केट होती है ना, इसको भी आप बिल्कुल भी इग्नोर नहीं कर सकते हैं। तो 1-2 दिन में ना इसको भी मैं वॉश कर ही देती हूँ। इस तरह की क्लीनिंग ना हाउसवाइफ ही कर सकती है। घर में बाकी फैमिली मेम्बर्स आपकी हेल्प तो कर सकते हैं, लेकिन आपके जैसे ना काम नहीं कर सकते हैं। तो अगर आपकी हेल्प ही कर देते हैं ना, तो ये भी बहुत बड़ी बात है। तो बस यहाँ पर सारे बर्तन धुल चुके थे और अभी ये जो प्लास्टिक शीट है, इनको भी मैं धो के रख दूँगी। और इतना काम करने के बाद ना बस मेरा सारा काम किचन का ख़त्म हो गया था। ओपन किचन होने के ना फ़ायदे तो होते हैं, लेकिन उसके साथ ना नुकसान भी बहुत सारे होते हैं। बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं ना, जो हमें बार-बार साफ़ करनी पड़ती है। तो अभी मैं किचन से निकल ही रही थी कि मेरी नज़र पड़ी इस ओवन के ऊपर, तो मैंने सोचा इसको भी साफ़ ही कर देती हूँ। आजकल ना लखनऊ में बारिश तो हो रही है, लेकिन बिल्कुल ना थोड़ी बहुत। और इतनी ज़्यादा ह्यूमिडिटी है ना कि थोड़ा-सा काम करने के बाद ही ना काफ़ी गर्मी लगने लगती है। तो अभी किचन का काम करते-करते ना मुझे भी बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही थी। लेकिन जब हम किसी काम को करने में लग जाते हैं ना, तो जब तक वो पूरा नहीं होता ना, तब तक तो हम रुकते ही नहीं हैं। तो बस यहाँ पर मेरा किचन हो गया है बिल्कुल नीट एंड क्लीन। और इतना सारा काम करके ना बहुत अच्छा लग रहा था। थोड़ी-सी थकान तो हो गई थी, लेकिन ना जो सैटिस्फैक्शन घर की सफाई देख के मिलता है ना, वो किसी और चीज़ में नहीं मिल पाता है। सफाई का काम तो हो गया है ख़त्म, लेकिन अभी बारी आई पेट पूजा की, तो उसकी तैयारी भी ना साथ के साथ मैं कर देती हूँ। दाल मैंने पहले से ही भिगा के रख दी थी और ये सारा काम ख़त्म करते-करते ना वो भी अच्छे से फूल गई थी, तो अभी मैं उसको चढ़ा दूँगी। और अभी यहाँ पर मैं आ गई थी अपनी दवाई खाने, क्योंकि उसका टाइम हो गया था। और यहाँ पर मैं दिखा रही हूँ आरव का एक बैंड, जो कि इसके स्कूल में बनवाया गया था एनवायरनमेंट डे पे। तो ये ना मैंने अपने साथ मिलके उससे बनवाया था। तो ऐसी जो चीज़ें होती हैं ना बच्चों के साथ, जब आप मिलके कराते हैं तो बहुत अच्छा लगता है। तो उसने स्पेशली कहा था कि इसको आप हटाइएगा नहीं, तो मैंने इसको यहीं पे रख दिया है और अभी मैं खा लूँगी अपनी दवाई।
हम सब की लाइफ कभी भी परफेक्ट नहीं होती, लेकिन थोड़े-थोड़े एफर्ट करके ना उसको परफेक्ट बनाने की कोशिश तो हम कर ही सकते हैं। हर दिन हमें कोई नई चीज़ सिखा के जाता है, एक नई मोटिवेशन दे के जाता है। तो जब कभी आप ही थक जाओ ना, तो थोड़ा-सा ब्रेक ले लो, अपने आप को सँभालो और एक नई स्टार्ट करो। आज के ब्लॉग को करती हूँ यहीं पर एंड। मिलूँगी आपसे अगले वीडियो में, तब तक अपना बहुत ध्यान रखिए, खुश रहिए और मेरे चैनल के साथ जुड़े रहिएगा।